पुष्पा 2 थिएटर्स में आ चुकी है, पर क्या आपको ये देखनी चाहिए? क्या आपको इसकी महंगी टिकट्स खरीदनी चाहिए? या फिर मेन सवाल तो ये है कि किस तरह की ऑडियंस को ये मूवी पसंद आएगी? तो जी अच्छे हो, बुरे हो या एवरेज हो, सभी मुद्दों पर बात करते हैं अपन एक एक करके। पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ खुशबू वाली, अच्छी वाली, बढ़िया वाली बातों से। सी मूवी की सिनेमेटोग्राफी, सेट्स, एक्शन पीसेस सभी बहुत ही बेहतरीन थे। जिसमें से अच्छी बात तो ये थी कि हर एक सेट, हर एक सीक्वेंस आपको अलग फील होता है, अच्छा फील होता है, एक कलरफुल वाइब्स आती है हर एक सीक्वेंस में से। जैसे मूवी में जितने भी सीन्स हो, एक्शन हो, ड्रामा हो, कॉमेडी हो, इमोशन हो, सबको मूवी ने अच्छा खासा टाइम दिया है, दिखाया अच्छे से है। क्योंकि मूवी 3 घंटे 20 मिनट की भी है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चीज को अच्छा टाइम मिला है, सबको अच्छे से टाइम मिला है। मैं लिटिल झूठ नहीं बोलूंगा, इसके एक्शन की और इसकी कॉमेडी की राइटिंग इतनी अच्छी थी कि मैं अकेले मूवी देखने गया था, उसके बाद भी मैंने तालियां और सीटियां मारी हैं। मतलब सीटियां नहीं मारी बट चिल्लाया तो जरूर है, जो कि इस तरह की मास मसाला एक्शन मूवी डिजर्व तो करती ही है कि लोग चिल्लाएं, लोग थिएटर में तालियां बजाएं और एंजॉय करें अपने मूवी टाइम को। और इन्हीं सबके साथ एक्शन को पीछे नहीं रख सकते, जो कि अच्छा था, नया था। और एक्शन कोरियोग्राफर जो भी थे भाई साहब, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। काफी सारे रिव्यूअर्स और क्रिएटर्स ने इसको क्रिंज बोला है, मैं मानता हूं ये क्रिंज है, बट मुझे इससे यही एक्सपेक्टेशन थी। मैं पुष्पा से कोई मैन इन ब्लैक वाला एक्शन या फिर मिशन इम्पॉसिबल वाला एक्शन करने को नहीं बोल रहा था। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरह का एक्शन होगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया भी है। क्योंकि काफी टाइम बाद एक अलग तरह का एक्शन, जो कि आप इसके फाइनल सीक्वेंस में देखोगे, एक अलग तरह का एक्शन देखने को मिला, जो कि मुझे थिएटर में चिल्लाने के लिए तो मजबूर कर ही चुका था। पुष्पा भले उड़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बट मुझे तो वो चीज मजेदार लगी। सो फॉर मी एक्शन का धमाका बहुत ही अच्छा था, भले वो कितना ही क्रिंज क्यों ना हो। और इसी के साथ कॉमेडी सीक्वेंसेस भी है मूवी में, जो कि बढ़िया है। मतलब आपको हेल्दी फील कराते हैं कि मूवी में सिर्फ एक्शन नहीं है, बाकी चीजें भी हैं जो आपको एंटरटेन करती रहेंगी बीच बीच में। अब कॉमेडी की बात करूं तो जो मैंने इसके गाने सुने थे ना, तो वो मुझे बहुत ही बुरे लगे थे यूट्यूब पर। बट मूवी में जब भी वो गाने आते हैं तो मुझे अपने आप ही अंदर से कॉमिक वाइब्स आ जाती हैं, क्योंकि वो गाना हमेशा उसी टाइम बजता है जब कॉमेडी चल रही होती है, तो वो गाना अपनी कॉमेडी को कंटिन्यू करता है, जो कि बुरा नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उतना बुरा नहीं था जितना मुझे यूट्यूब पर फील हो रहा था। तो थिएटर में अगर आप देखने जा रहे हो तो आपको शायद कॉमेडी भी फील होगी, और उसके साथ वो गाने भी शायद थोड़े थोड़े अच्छे लगने लग जाएं। आप थोड़े थोड़े, मैं ये गारंटी ले रहा कि आपको पूरे अच्छे लगेंगे, पर थोड़े बहुत तो अच्छे लग ही सकते हैं। सीक्वेंस ही उस तरह का बना होता है भाई, माहौल ही उस तरह का बना हुआ होता है वहां पे। तो एक्शन, कॉमेडी और डायरेक्शन ये बहुत ही बढ़िया था, जो कि अपने 500 करोड़ के बजट को जस्टिफाई भी करता है। मैं नहीं कहूंगा कि इसमें कोई कंजूसी की गई है या कहीं पे कुछ कॉस्ट कटिंग की गई है। बढ़िया था, जो भी था बढ़िया था। इन तीनों चीजों के लिए तो ये मूवी अपनी रिस्पेक्ट डिजर्व करती ही है। और इन अच्छी चीजों के साथ ऐसा नहीं कि पूरी मूवी भी अच्छी है, मूवी में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है इसकी स्टोरी। मुझे लिटरली ये स्टोरी ज्यादा बिल्डअप होते हुए दिखी नहीं। पुष्पा अभी भी अपने गांव में ही है, हाँ भले ही वहां का हेड बन चुका है, अब उसके पास नेता वाली पावर भी आ चुकी है, हालांकि वो नेता नहीं बना। मुझे अभी भी लगता है कि विलन को खत्म कर देना चाहिए था, एक प्रॉपर एक नया विलन सेटअप करना चाहिए था। ये नहीं कि आधा पुराना विलन आधा नया विलन। मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो स्टोरी अभी भी इनकम्प्लीट रखती है, जो कि पुष्पा 1 में भी हुआ था और पुष्पा 2 में भी वही सीन चला है। क्योंकि इन्हें पुष्पा 3 भी बनानी है, जो कि मूवी के एंड होते होते ही बता दिया जाता है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज इज इन द आने वाली है। मतलब भाई अब विन द प्रोग्रेस, अब 3-4 साल बाद आपको पुष्पा 3 भी दिखी जाएगी। तो अल्लू अर्जुन पता नहीं पुष्पा फ्रेंचाइजी को छोड़ के अब दूसरी कौन सी मूवी बनाएंगे, बट इसकी स्टोरी खत्म यहाँ नहीं होती है, और यही मेरे लिए सबसे बुरी बात थी। और इसी के साथ दूसरी बात है इस मूवी की लेंथ, जो कि 3 घंटे से भी ऊपर की लेंथ है, और काफी लोगों को ये मूवी पसंद आई है। और काफी लोग ऐसे भी थे थिएटर में जिनको ये लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी लग रही थी, और वो इसलिए लगी क्योंकि इस मूवी के जो गाने थे वो थोड़े स्ट्रेची फील होते हैं। क्योंकि मूवी में 3 से 4 गाने हैं, और वो मूवी को कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते, बट डाल दिए गए हैं। आपको फन फील होता है, बट सेम टाइम लगता है कि मूवी खत्म कब होगी, क्योंकि अब ऑडियंस को 2.5 घंटे से ऊपर की मूवी देखने का सब्र नहीं रह गया है। यही सेम चीज एनिमल के टाइम पे भी फील हुई थी, लग रहा था कि मूवी कब एंड होगी और हमें कब इसका कंक्लूजन देखने को मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, और बहुत बार गाने बस लगते हैं कि डाल दिए गए हैं अपने मार्केटिंग को लेके, और इनका कुछ क्रिएटिव चॉइसेस होंगी, आई डोंट नो क्या थी, बट थी। और लास्ट जो अजीब सी बात थी वो थी एक्सपेक्टेशन। मूवी से काफी सारी एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी कि पुष्पा इंटरनेशनल जाएगा, ये होगा वो होगा। कुछ कुछ चीजें इसमें पॉसिबल होते हुए दिखी भी, बट उनका कंक्लूजन दिखा ही नहीं। पुष्पा जापान गया, बट उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जापान गया ही कैसे, कुछ भी मूवी में एक्सप्लेन किया ही नहीं जाता। मूवी की स्टोरी में ये बड़ा फ्लॉ था
कहा कि मूवी पुष्पा 3 को सेटअप करने के लिए कुछ चीजें एक्सप्लेन किए बिना ही छोड़ देती है कि हाँ भाई ये मूवी में जो आपने देखा अभी 2-3 सीन देखे उनका क्या रिलेवेंट बनता है, क्या रिलेशन बनता है पूरी मूवी से, कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं पता, जो कि मुझे लगता है कि अच्छी चीज नहीं है। हाँ, आप एक लास्ट में सस्पेंस जरूर छोड़ सकते हो कि अब आगे क्या होगा, बट बीच के कुछ सीन्स को एक्सप्लेन ही ना करो तो वो थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है मेरे को। तो मतलब लगता है यार, अब आप देखोगे तो आपको फील होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता, बट हाँ अगर आपने एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लगाई थी मूवी की स्टोरी से जो अच्छी हो सकती है, वो आपको निराश करेगी। और उसमें से भी ये आपको मैं सीन दिखा रहा हूँ जो कि ट्रेलर में था, वो पूरी मूवी में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जापान या चाइना का सीन है बट ये पूरी मूवी में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये ट्रेलर में क्यों था। उसके भी बाद वेयर इज पुष्पा का जो कैंपेन चलाया गया था आज से 1-1.5 साल पहले, वो भी मूवी में ऐसा कोई सीक्वेंस था ही नहीं कि पुष्पा कभी जेल गया हो। तो ऐसी चीजें क्यों हुई थी मार्केटिंग के लिए जबकि वो मूवी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो वही वाली बात है कि इंटरनेशनल भेजने की कोशिश तो की गई पर प्रॉपर्ली भेज नहीं पाए आप लोग पुष्पा को अभी। तो एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप खाली दिमाग से मूवी देखोगे, मूवी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाओगे, उसके एक्शन पे रिलाय करोगे, उसकी कॉमेडी पे रिलाय करोगे, तो आपको मूवी पसंद आएगी, आपको अपने पैसे वर्दी लगेंगे। पर आपने अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाने की सोची, थोड़ा फिजिक्स लगाने की सोची, थोड़ा बहुत भी ये सोचा कि पुष्पा अच्छी चीजें करेगा, तो आप बहुत ज्यादा नाराज होगे। बस इतना सोचो कि आप जाके एक्शन अच्छा देखोगे, कॉमेडी अच्छी देखोगे और सेट पीसेस अच्छे देखोगे, तो आप मूवी के पैसे जो दे रहे हो आपको उसमें बिल्कुल बुरा फील नहीं होगा। क्योंकि इस मूवी की टिकट्स महंगी भी चल रही हैं जो कि रेगुलर मूवी से थोड़ी ज्यादा महंगी हैं। तो अगर आप अपना टाइम निकाल के, अपना पैसा निकाल के देखना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स को बस ध्यान रखना कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और मूवी को बस थिएटर में बैठ के एंजॉय करना, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाकी अगर अभी तक आपने देख ही लिया तो कमेंट बताओ अपनी राय। तब तक अपन मिलते हैं जल्द।